नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव को लेके हर पंचायतों से अलग-अलग तरीके से जो भी प्रत्याशी इस वक्त सामने हैं पंचायती राज चुनाव में, हर अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तो आज हम मौजूद हैं जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 की उम्मीदवार समा परवीन, सुयोग्य, शिक्षित, कर्मठ और ईमानदार एक महिला होने के बाद भी चुनावी मैदान में उतरी और सारा अपना चुनाव प्रचार से लेकर जनसंपर्क खुद से ही कर रही है, जिनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जाए चुनाव काफ़ी नज़दीक है, चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ चुकी है, सभी प्रत्याशी इस वक्त जनसंपर्क में लगे हैं और जिला परिषद में भी युवा लोग सामने आ रहा है, ये काफ़ी खुशी की बात है। तो सभी प्रत्याशी इस वक्त अपना मुद्दा लेके जनता से मिल रहे हैं। किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतरी है? सबसे पहला मुद्दा ये है कि ये जो सीट है जिस पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक महिला की सीट है। तो महिलाओं का आगे आना एक सशक्तिकरण का हिस्सा है और उसको उसको अपनी पहचान से एक मौका मिलना चाहिए। क्योंकि सरकार की अगर ये कोई योजना है, सरकार ने अगर ऐसी कोई चीज़ बनाई है, रिज़र्व किया है सीट को कि महिलाएँ आएँ, तो महिलाओं का जो क्वालिटी है, जो योगदान है, वो पिछड़ रहा है। क्योंकि इस सीट पर भी महिलाओं का नामांकन करा कर के फ़ील्ड में पुरुष हैं। तो कहीं न कहीं हमारी क्षमता पे एक चैलेंज है और मैं पूरी महिलाओं के लिए, पूरे समाज के यूथ के लिए इस मैदान में आई हूँ ताकि हर आदमी को अपने राइट्स पे खड़ा होने का मौका मिले। सही बात है, क्योंकि महिलाओं की सीट होने के बावजूद भी पुरुष ही प्रचार करते हैं और जनता से ही मिलते हैं। तो कहीं न कहीं आप चुनावी मैदान में उतरी है तो अपना मुद्दा लेके आई है। होता क्या है कि चुनाव से पहले सभी प्रत्याशी जनता से मिलते हैं, अपना मुद्दा रखते हैं, 5 साल का मैनिफेस्टो बताते हैं कि यहाँ की जनता हमें जिताए, तो हम इन तमाम कार्यों को करना चाहेंगे। लेकिन जनता के हाथ बस निराशा लगती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए ये निराशा वाली बात तो बहुत लंबे समय की है, तो इस पे कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि चुनाव से पहले सब लोग कुछ न कुछ कह देते हैं, कुछ न कुछ वादा कर देते हैं, लेकिन उस पे खड़े कितना उतरते हैं, ये एक बड़ा चैलेंजिंग है। तो यहाँ कोई क्यों भरोसा करे, ये तो बहुत ही बड़ा मसला है। लेकिन हाँ, कोई भी नई चीज़ आएगी, जब आप उनको मौका देंगे, जब उस जगह पे आएगी, तभी इसको साबित किया जा सकता है। मतलब मेरा कहना है कि उदाहरण बनना बेहद ज़रूरी है। तो मैं उदाहरण बनना चाहती हूँ प्रगति का और लोगों के भरोसे का। तो देखा जाए आप महिला उम्मीदवार हैं, तो खासकर जो पंचायतों में महिलाओं को दबा के रखा जाता है गाँव क्षेत्र में, तो उनको कैसे जागरूक कर रही है, उन तक उन योजनाओं का लाभ कैसे पहुँचाना चाहेंगी? देखिए, महिलाओं को दाबने का जहाँ तक मामला है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई महिलाओं को दाबता है और कोई गाँव दाब में, सकता है। अक्सर गाँव में। देखिए, गाँव में भी ऐसा नहीं है, महिलाएँ हमेशा पुरुषों की जागीर समझी जाती हैं, उनकी संपत्ति समझी जाती हैं। अगर आप गौर करें तो कोई महिला अपने घर से बाहर तक नहीं जाती और अचानक से जैसे समीकरण बदलता है, जैसे सीट रिज़र्व होती है महिलाओं के लिए, फिर उनके पति उस सीट को भी काबिज़ करने के लिए फिर उसी महिला को जिनको वो शादियों तक में जाने से परहेज़ करते हैं, घर से निकलने में परहेज़ करते हैं, फिर उनसे देखिए आप नॉमिनेशन भी करवाते हैं, 10,000 लोगों के बीच में भी जाते हैं। तो ये एक बड़ा मसला तो है औरतों के लिए। तो औरतों में कोई कमी नहीं है, हमारे समाज में जो है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उनका कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है और एक एग्ज़ाम्पल बनने की ज़रूरत है। अगर मेरी जैसी महिला खुद से आकर के अपना प्रचार-प्रसार करती है, तो ये गाँव है। गाँव के हर लोग एक-दूसरे की बहुत इज़्ज़त करते हैं। किसी की बहू हो, किसी की बेटी हो, बहुत इज़्ज़त करते हैं। यहाँ ना ऐसी कोई डरने की बात है, ना ऐसी कोई शर्मिंदगी की बात है कि आप कोई बहू हैं या कोई भी हैं तो आप म गाँव में आएँगी तो आपको दिक्कत होगा। अगर सरकार ने आपको मौका दिया है तो इस मौका का भरपूर फ़ायदा उठाएँ और अपने हक के लिए खुद लड़ें। तो देखा जाए क्षेत्र संख्या 9 से 11 कैंडिडेट सामने हैं। सभी लोग विकास का मुद्दा लेके आते हैं, लेकिन लास्ट में जब जाते-जाते चुनाव 2 से 3 दिन रहता है, जातीय समीकरण में बाँटने का प्रयास करते हैं। तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे और जनता को कैसे जागरूक करना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो चुनावी कैंपेन है इसके दौरान मुझे एक चीज़ नज़र आई है, लोगों में एक बड़ी उम्मीद है मुझसे। जहाँ मुझे जाति का कोई फ़र्क दिखा नहीं, हर कैटेगरी से, हर वर्ग से लोग, चाहे वो महिला हों, पुरुष हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, किसी मज़हब के लोग हों, किसी कम्युनिटी के लोग हों, मेरे लिए मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में योग्यता है, तो समाज कभी भी किसी भी कीमत पे किसी कास्ट और किसी कम्युनिटी में नहीं बँटेगा। तो देखा जाए तो हर प्रखंड से बदलाव का लहर चल रहा है। लगभग 80 से 85% सीट बदल चुके हैं, चेहरे बदल चुके हैं। तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगी और जो मन में खुशियाँ हैं हर जगह बदलाव के लहर को देख के, इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, खुशी कभी-कभी खुशी और कभी-कभी गम। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे लोग चुनाव हार जाते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी का हारना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उस तरीके से मैं बहुत हो-हल्ला तो नहीं कर सकती कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ या बहुत ज़्यादा गमगीन हूँ। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि जनता
के जो बदलने का नेचर है, इससे समाज में एक परिपक्वता आ रही है कि अगर आप जनता के मोटों पर खड़े नहीं उतरे, अपने वादे पे खड़े नहीं उतरे, तो आप उठा के फेंक दिए जाएँगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखा जाए शिक्षा का बहुत महत्व है और शिक्षा के बदौलत ही आप चुनाव में सामने और इतने बेबाक तरीके से अपनी बातों को रख रही हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ की जनता आपको सत्ता में लाती है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके जो अक्सर पंचायतों का स्थिति है, काफ़ी जर्जर है। इसके बारे में सबसे बड़ा कदम क्या होगा आपका? देखिए, शिक्षा की जहाँ तक बात है तो मेरा पहले का भी जो ओल्ड बैकग्राउंड है वो भी यही है कि मैं शिक्षाई जगत से हूँ और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बहुत दूर-दूर पे स्कूल्स हैं। तो गवर्नमेंट को कहीं न कहीं उस तरफ उनका नज़रिया बदलने की ज़रूरत है क्योंकि जिला परिषद का जो क्षेत्र है, यहाँ पे कोई भी काम एग्ज़ीक्यूशन लेवल पे नहीं होता है कि आपको कुछ ऐसा खुद जाके करना है। आपको एक फंड लेके आना है ज़िले में जाकर के जो आपकी कार्यकारिणी है, जो आपके ऊपर में प्लानर बॉडीज़ है, वहाँ पे अपनी समस्या को रेज़ करना है और वहाँ से यहाँ के लिए आपको परिवर्तन लाना है। तो जो हमारा हेल्थ है, उसके लिए भी मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली वगैरह में बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। मेरा प्रयास रहेगा कि मोहल्ला क्लिनिक और जो दूर-दूर स्कूल हैं जिसकी वजह से शिक्षा प्रभावित होता है, उसमें भी अच्छा बदलाव लाया जाए। तो अंत में आप अपने चुनाव चिन्ह को लेके क्षेत्र संख्या 9 की समस्त जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं अपने चुनाव चिन्ह को लेके अपने समस्त जनता से अपील करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप लोग अपने दरवाज़े पे मेरे सर पे हाथ रख रहे हैं, मेरे अंदर एक विश्वास पैदा कर रहे हैं और लास्ट तक जो चुनाव जाके ज़ाति समीकरण में बदल जाता है, तो ज़ात में और धर्म पे किसी का अधिकार नहीं है। कोई अपनी इच्छा से किसी ज़ात और धर्म में पैदा नहीं हो सकता है, मगर अपनी इच्छा, अपनी लगन, अपनी मेहनत से वो अपनी पहचान बना सकता है। मेरे 15 साल, 10 साल की मेहनत इस क्षेत्र में एक पहचान है, आप मुझे मौका दें और जो प्यार आपने अपने दरवाज़े पे दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, उसको चुनाव में वोट में कन्वर्ट करें और फिर एक क्षेत्र का परिवर्तन देखें। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे समा परवीन से, जो एक युवा होने के बावजूद शिक्षित भी है, जो शिक्षा हर जगह महत्वपूर्ण है। खासकर देखा जाए तो शिक्षित इंसान ही एक पंचायत से लेके अपने मोहल्ले और ज़िले का विकास कर सकता है। तो इनकी सबसे बड़ी ये बात रही कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके इन्होंने जो बात कहा, उसमें काफ़ी सुधार करना चाहेंगे और जहाँ तक रहे महिलाओं के लिए जो कार्य हो सकते हैं जिला परिषद के फंड से उन तमाम कार्यों को कराना चाहेंगे और सभी पंचायत में एक समान से एक तरीके से विकास कराना चाहेंगे, चाहे वो इनका पंचायत हो या इनके अगल-बगल जो भी पंचायत इनके क्षेत्र में आते हैं, उन तमाम जगहों पे। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।